तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ यानी खांसी के बारे में। खांसी क्या है, खांसी का होने का कारण क्या है, खांसी कितने प्रकार का होता है, खांसी में कौन सा सिरप देना चाहिए, कौन सा एंटीबायोटिक टैबलेट देना चाहिए, कौन सा दवा अच्छा काम करेगा, कौन सा दवा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब आज मैं वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। हम बात करते हैं खांसी के बारे में। दोस्तों, कफ यानी कि खांसी गले के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण भी उत्पन्न होता है। यह अपने आप में कोई डिजीज ना होकर भी दूसरी डिजीज का सिम्टम होता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इसके कारण के ऊपर। इसका कारण है दोस्तों टॉन्सिलाइटिस यानी कि गिल्टियों में सूजन आना। दूसरा कारण है दोस्तों स्ट्रेप थ्रोट यानी कि गला खराब होना। तीसरा कारण है दोस्तों कॉमन कोल्ड, सर्दी तथा जुकाम होना। चौथा कारण है दोस्तों लेरिंजाइटिस यानी कि स्वर यंत्र प्रदाह। पांचवा कारण है दोस्तों वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स, मीजिल्स, मोनोन्यूक्लियोसिस आदि। छठा कारण है दोस्तों हुपिंग कफ, जिसे हम लोग दोस्तों काली खांसी कहते हैं तथा कुकर खांसी भी कहते हैं। सातवां कारण है दोस्तों एलर्जी, किसी भी प्रकार का एलर्जी होना। नेक्स्ट कारण है दोस्तों अस्थमा यानी कि दमा। नेक्स्ट कारण है दोस्तों क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि पुराना श्वसनी शोध। नेक्स्ट तथा लास्ट कारण है दोस्तों ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि जिसे हम लोग क्षय रोग कहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख कारण है। अब दोस्तों, ये खांसी कितने प्रकार का होता है ये भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर खांसी 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है दोस्तों ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। दूसरा है दोस्तों मॉइस्ट कफ यानी कि गीली खांसी या फिर बलगम वाली खांसी। तीसरा है दोस्तों हुपिंग कफ यानी कि काली खांसी या फिर दौरे के रूप में आने वाली खांसी। जैसे कि एक दो बार खांसी इस तरह का होता है कि आदमी बैठे बैठे अचानक खांसी होने लगता है और बहुत ही ज्यादा खांसी होने लगता है। एकदम इतना खांसी होता है कि उनको सांस लेने तक के भी समय नहीं मिलता। तो उसे दोस्तों हुपिंग कफ भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ड्राई कफ, मॉइस्ट कफ और हुपिंग कफ के बारे में ट्रीटमेंट जानते हैं। तो दोस्तों, ड्राई कफ क्या होता है? दोस्तों, गर्म वस्तुओं का काफी अधिक यूज तथा असावधानी के कारण लंग्स में कफ उत्पन्न होकर सूख जाता है। दूसरा है दोस्तों इस प्रकार की खांसी में स्पटम नहीं आता अथवा बहुत ज्यादा खांसने पर थोड़ा सा म्यूकस बाहर आता है। इसमें दोस्तों पेशेंट की चेस्ट में कंजेशन होता है। इसमें लंग्स के दोनों स्तर कहीं कहीं चिपक जाते हैं तथा साथ ही पेशेंट को हेडेक भी रहता है। इस प्रकार की कफ में दोस्तों साय साय की वॉइस भी सुनाई देता है। इसके बाद दोस्तों इसमें खांसी बार बार उठती है और दोस्तों खांसते वक्त बहुत ही ज्यादा पेन होता है। तो दोस्तों, ये ड्राई कफ के बारे में हम लोग बात किए। अब बात करेंगे मॉइस्ट कफ के बारे में। तो दोस्तों, मॉइस्ट कफ क्या होता है? मॉइस्ट कफ दोस्तों इस प्रकार की खांसी में स्पटम आराम से और अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसमें दोस्तों म्यूकस ज्यादा बाहर निकलता है। तीसरा है दोस्तों हुपिंग कफ। हुपिंग कफ क्या होता है? तो दोस्तों हुपिंग कफ एक इन्फेक्शन डिजीज है। यह कम्युनिकेबल है, जिसमें खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त हुक की आवाज सुनाई देता है। तो दोस्तों, ड्राई कफ, मॉइस्ट कफ और हुपिंग कफ के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनका इंस्ट्रक्शन के बारे में। इसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो दोस्तों कफ का वास्तविक पता लगाकर ही ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए तथा दोस्तों हल्का गर्म पानी पीना चाहिए तथा दोस्तों पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए
तथा दोस्तों पेशेंट को स्मोकिंग तथा एल्कोहलिज्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों पेशेंट को स्पाइसी तथा फ्राइड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए तथा दोस्तों पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से दोस्तों पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के ऊपर। आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों लास्ट तक, तभी ट्रीटमेंट समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर ड्राई कफ हो यानी कि सूखी खांसी हो तो क्या दवा देना चाहिए। दोस्तों अगर सूखी खांसी हो तो एस्कोरिल डी सिरप, जिसका कॉम्पोजिशन है दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, फेनाइलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मिलेट। एस्कोरिल डी सिरप को दोस्तों 5 ml सुबह, दोपहर तथा शाम को लेना चाहिए। या फिर दोस्तों ग्रिलिंटस सिरप, जिसका कॉम्पोजिशन नाम है दोस्तों गुआफेनेसिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, एमोनियम क्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन। इस सिरप का यूज दोस्तों 5 ml सुबह, दोपहर तथा शाम को लेना चाहिए। या फिर दोस्तों ग्रिलिंटस एस सिरप भी ले सकते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन नेम है दोस्तों लिवोक्लोप्रास्टिन फेंडिजोएट। इसे दोस्तों 5 ml सुबह, दोपहर तथा शाम को लेना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों मॉइस्ट कफ के ऊपर, यानी कि बलगम वाली खांसी के ऊपर। बलगम वाली खांसी में कौन सा दवा देना चाहिए, कौन सा सिरप देना चाहिए। तो दोस्तों मॉइस्ट कफ में ग्रिलिंटस बीएम सिरप, जिसका कॉम्पोजिशन है दोस्तों टार्बुटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। ब्रांड नेम है दोस्तों ग्रिलिंटस बीएम सिरप। या फिर दोस्तों ग्रिलिंटस बीएम टेबलेट का भी यूज कर सकते हैं, जो दोस्तों टार्बुटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड कॉम्पोजिशन में आता है। इसे दोस्तों एक टेबलेट सुबह, दोपहर तथा शाम को लेनी चाहिए। या फिर दोस्तों चेस्टोन प्लस सिरप, जिसका कॉम्पोजिशन नेम है दोस्तों गुइफेनेसिन, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड तथा टार्बुटालिन। इसे भी दोस्तों चेस्टोन प्लस सिरप को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हुपिंग कफ, यानी कि काली खांसी। इसमें दोस्तों कोडिन फॉस्फेट एंड क्लोरफेनिरामाइन मिलेट सिरप का यूज करना चाहिए, जिसका ब्रांड नेम है दोस्तों ग्रिलिंटस सीडी सिरप। अब दोस्तों बात करते हैं एंटीबायोटिक में क्या देना चाहिए। एंटीबायोटिक में दोस्तों एमोक्सिसिलिन ट्राहाइड्रेट कैप्सूल का यूज करना चाहिए, जिसका ब्रांड नेम है दोस्तों नोवामॉक्स 500 कैप्सूल। इसे दोस्तों एक कैप्सूल सुबह तथा शाम को 5 दिनों तक लेनी चाहिए। दूसरा एंटीबायोटिक है दोस्तों एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट, जिसका ब्रांड नेम है दोस्तों एल्टोसिन 500 टेबलेट। इसे दोस्तों एक टेबलेट सुबह शाम 5 दिनों तक लेनी चाहिए। या फिर दोस्तों लिवोफ्लॉक्स टेबलेट 500 mg का ले सकते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन नेम है दोस्तों लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg। इसे दोस्तों एक टेबलेट सुबह तथा शाम को 3 दिनों तक लेनी चाहिए। या फिर दोस्तों रॉक्सीथ्रोमाइसिन टेबलेट, जिसका ब्रांड नेम है दोस्तों ओडिरॉक्स 300 टेबलेट। इसे दोस्तों रोजाना एक टेबलेट 5 दिनों तक लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख दवा के बारे में बात किए, एंटीबायोटिक के बारे में बात किए। अगर दोस्तों कोल्ड या बॉडी एच तथा बुखार हो तो क्या दवा देना चाहिए। तो इसके लिए है दोस्तों सोल्विन कोल्ड टेबलेट, जिसका कॉम्पोजिशन नेम है दोस्तों पैरासीटामोल 500 mg प्लस फेनाइलेरेफिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन 2 mg टेबलेट। इसे दोस्तों एक टेबलेट सुबह शाम दी जा सकती है। लेकिन अगर कफ ज्यादा सेवियर हो तो कंट्रोल ना हो तो मोनोसेप इंजेक्शन 1 ग्राम यानी कि सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन आईवी यानी कि सीरा मार्ग में धीरे धीरे लेना चाहिए। इसे दोस्तों सुबह तथा शाम को ले सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों ये सारी दवाइयों का यूज करने के बावजूद भी अगर कफ यानी कि खांसी ठीक ना हो तो इसका इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के जानकारी के पर्पस में है। अगर किसी पेशेंट को किसी तरह का दिक्कत है तो दोस्तों
अपना नजदीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें और डॉक्टर को दिखाए बिना दवा ना खाएं। इससे दोस्तों दवा का दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।